अब तक हमने इतना समझ लिया कि फ़ंक्शन को किस तरह से डेवलप किया जाता है, किस तरह से उसको मोल्ड किया जाता है और अपनी मर्ज़ी का आउटपुट हासिल किया जाता है। तो फ़िलहाल इस फ़ंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हमने रैंडम नंबर्स का एक मैट्रिक्स जनरेट किया और उस मैट्रिक्स का साइज़ था 3/4 और उसकी जो रेंज थी वो थी 1 से 10 तक, जो नंबर्स आपको आउटपुट में मिले। अब अगर मैं इसके अंदर चेंजेस करके इसको एक रॉबस्ट किस्म का फंक्शन बनाना चाहूँ, यानी कि इसको मैं अपनी मर्ज़ी से रेंज इनपुट दे दूँ, तो अभी आपको याद होगा इसमें हमने कुछ भी इनपुट नहीं दिया, हमने जस्ट इस फंक्शन को कॉल किया और उसने हमें 3/4 साइज़ का एक रैंडम नंबर का मैट्रिक्स दे दिया और नंबर्स की जो रेंज थी वो 1 से 10 तक थी। अब लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं हर बार 1 से 10 तक आउटपुट ना लूँ, बल्कि मैं अपनी मर्ज़ी की एक रेंज उसको प्रोवाइड करूँ। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर बार जो मुझे मैट्रिक्स मिले वो 2 से लेके 5 तक रैंडम नंबर्स मिले, ठीक है। अब 1 से 10 तक नहीं चाह रहा मैं। तो इस फंक्शन के अंदर मैं कैसे चेंजेस करूँगा, जो मिनिमम नंबर की रेंज है वो 1 के बजाय अब हो जाएगी 2, क्योंकि मैं 2 से 5 तक चाह रहा हूँ। तो इसी तरह यहाँ पर भी 1 के बजाय 2 हो जाएगा और 10 के बजाय हो जाएगा 5, ठीक है। अब इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करता हूँ माई रेंट, तो अब आपके पास देखें जो रेंज आ रही है सामने वो 2 से लेके 5 तक के दरमियान है, ठीक है ना। 2 से छोटे नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ना 5 से बड़े नज़र आ रहे हैं। मैं ज़रा फॉर्मेट कॉम्पैक्ट कर दूं ताकि स्क्रीन पे नज़र आता रहे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ 7 से 8 के दरमियान मुझे नंबर्स चाहिए, तो मैं मिनिमम रेंज रखना चाह रहा हूँ 7, तो उसको 2 की जगह मैं कर देता हूँ 7, यहाँ पे भी 7 कर देता हूँ और 5 जो कि अपर लिमिट है उसकी जगह मैं कर देता हूँ 8, ठीक है। अब दोबारा से माई रेंट कॉल करते हैं, तो अब आपके पास देखें जितने भी नंबर्स हैं वो 7 से 8 के दरमियान है, ना 7 से छोटा है ना 8 से बड़ा है। तो अब आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि जो भी मिनिमम नंबर की लिमिट है वो मैं यहाँ रख रहा हूँ, इधर, और मैक्सिमम नंबर की लिमिट मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो क्यों ना हम बार बार फंक्शन को चेंज करने के बजाय इसको कुछ इस तरह से कर दें कि मैं इनपुट इसको खुद ही दे दूँ और वो खुद ही मेरे इनपुट को समझ के आउटपुट दे दे, ठीक है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इस लोअर लिमिट की जगह मैं एक नंबर दे दूँ जिसको मैं फ़िलहाल नाम दे देता हूँ एक वेरिएबल लो, ठीक है। और ये जो लोअर लिमिट यहाँ पर भी है लो, और ये जो अपर लिमिट है, जो हायर लिमिट है, उसको मैं नाम दे देता हूँ हाई, ठीक है। तो लो और हाई, और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लो और हाई दो वेरिएबल्स हैं ये मैं खुद से डिफाइन करूँ, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम अब फंक्शन को किस तरह से चेंज करेंगे, आपने क्या देखा था लास्ट टाइम तक कि ये फंक्शन का नाम है माई रैंड, ये आउटपुट है, और इस बार अब जो फंक्शन में मैं चाह रहा हूँ वो इनपुट भी देना चाह रहा हूँ। इनपुट क्या होगा इस बार, लो और हाई, ठीक है। ये दो नंबर्स मेरे इनपुट होंगे, तो उस इनपुट को हम किस तरह से लिखेंगे, जो आपके फंक्शन का नाम है, ठीक है, माई रैंड, इसी के आगे आप ब्राउन ब्रैकेट्स ओपन करें और जो भी आपके इनपुट्स हैं वो लिख दें। तो लेट सपोज पहला इनपुट मैं लोअर लिमिट देना चाह रहा हूँ और अगला इनपुट मैं हायर लिमिट देना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी मैं उसका बता देता हूँ क्या फ़र्क पड़ेगा, किस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। अभी आपका फंक्शन डेवलप हो गया। अब ये क्या बता रहा है आपको कि आपका एक फंक्शन है जिसका नाम है माई रैंड, उसके इनपुट क्या हैं, दो नंबर्स हैं, एक नंबर है, एक वेरिएबल है लो और दूसरा जो वेरिएबल है वो है हाई, और वो आउटपुट में आपको क्या दे रहा है, ए, ठीक है। यानी कि लो आपको इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर आप देख सकते हैं ये लो यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, और हाई यहाँ आ गया। लो और हाई आपस में जो भी आपने कमांड दी है वो कैलकुलेट हुए और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो असाइन हो जाएगा ए पे, और ये ए आपको आउटपुट के तौर पे मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं लिखता हूँ माई रैंड और आगे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो आपको देखिए एक हिंट मिल जाती है। जो जो चीज़ आपने यहाँ लिखी है मैटलैब ने उसको हिंट के तौर पे यहाँ पे आपको दे दिया, यानी वो कह रहा है कि एक लोअर नंबर की लिमिट दो, एक हायर नंबर की लिमिट दो, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलें इसको चेक कर लेते हैं। लेट सपोज मैं इस बार मैं मैट्रिक्स चाहता हूँ 3/4 का रैंडम नंबर्स का मैट्रिक्स, जिसकी लोअर लिमिट हो लेट से 3 और हायर लिमिट हो 6, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, लो की जगह 3, फिर कॉमा लगाएं और
हायर की जगह लिख दें 6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें। अब आपके पास देखें जितने भी नंबर्स आए वो 3 से 6 के दरमियान आए, तो इसकी लोअर लिमिट 3 है और अपर लिमिट है 6, ठीक है, कोई भी नंबर 3 से छोटा नहीं और 6 से बड़ा नहीं। एक बार और चेक कर लेते हैं, तो माई रेंट, और अब मैं लेट सपोज मैं लिमिट देना चाह रहा हूँ, नेगेटिव नंबर्स भी चेक कर लेते हैं, -2 से लेके ये लोअर लिमिट हो गई और हायर लिमिट हो गई लेट से +2, ठीक है। तो देखें आपके पास जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो -2 से मज़ीद कोई छोटा नंबर नहीं आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और +2 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं। तो इस तरह से आपको एक चीज़ तो समझ आ गई कि किस तरह से आप इनपुट दे के आउटपुट ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से।